जय भोलेनाथ। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। अभी जम्मू पहुंच चुका हूं और जम्मू में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा जो जो अमरनाथ यात्रा में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आरएफडी कार्ड, तो मेरा कोशिश होगा कि आरएफडी कार्ड मैं जम्मू स्टेशन पे ही बनवा लूँ, और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, जहाँ तक होगा, जहाँ तक वीडियो बनाना अलाउड होगा वहाँ तक। तो जय भोले की स्टेशन से उतर के बाहर मिलता हूँ आप लोगों से। ये हमारा यहाँ पे आरएफडी कार्ड का, यहाँ पे आरएफडी कार्ड बनेगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड मोस्ट मांगा गया है हमसे, तो आधार कार्ड लेके मैं आरएफडी कार्ड बनवाने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। जैसे वैष्णो देवी में बनता है वैसा ही सेम है। तो बाकी आप लोगों को आधार कार्ड कंपलसरी लेके आना ही आना। जय भोले की। आरएफडी कार्ड बनने के बाद में हम पहुँच गए भगवती नगर, और भगवती नगर में हो रहा था योग शिविर लगा हुआ था। योग शिविर में आप जो भी एक्टिविटीज़ आप करना चाहो वो कर सकते हो, और यहीं पे क्लॉक रूम में अपना सामान भी जमा कर सकते हो जो एक्स्ट्रा लेके आए हुए हो। तो हम भी जमा करके फिर मिलता हूँ आगे आपसे। यहाँ पे मैंने भगवती नगर में बस का टिकट ले लिया पहलगाम का, और बालटाल का भी यहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे जो आप ये जो देख रहे हो सामने का बिल्डिंग, यहाँ पे ही आपको बस का टिकट और यहाँ पे जो एसी हॉल है ये दोनों यहीं पे मिल जाएगा। तो बस का टिकट बालटाल तक, सॉरी पहलगाम तक का 404 रुपये, बालटाल का वही 550 के या 650 रुपये के आसपास में। तो यही है। और भगवती नगर बेस कैंप से हमारे को रात को 2 बजे बस का टाइमिंग दिया गया है, तो 2 बजे निकलना है। मिलता हूँ आगे। ये हमारे बस का टाइम हो चुका है, और धीरे धीरे जो बसों की तरफ अपने अपने बसों को ढूंढने में लगे हुए हैं सभी यात्री। तो उस बस के तरफ जाएंगे और देखते हैं कि हमारा बस कहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी बस लगे हुए हैं भाई। तो मिलता हूँ आगे। हर हर महादेव बम बम भोले बम बम भोले हर हर महादेव बम बम भोले बम बम भोले हर हर महादेव जय श्री राम जय श्री राम बोल वीर बजरंगी की जय बोल वीर बजरंगी की जय सनातन धर्म की जय सनातन धर्म की जय। भाई बस में बैठते ही नींद आ गया और आंखें खुली तो सामने कश्मीर का ये जो है ना खूबसूरत सा जो नज़ारे हैं वो सामने आंखों के सामने में आ गया। और करीब बस है ना 100-150 किलोमीटर चल चुका है, और अभी आँख खुला ही है। तो क्या कहूँ, बस में आते ही नींद आ गया है। तो मिलता हूँ आगे किसी जगह पे। भाई यहाँ पे भंडारा मिल गया हमारे को, और जैसे बात किया था अभी पीछे बात कर रहा था, तो ठीक है ना। अब मतलब 100-150 किलोमीटर के आसपास बस चली होगी और ये भंडारा आ गया। तो खैर कोई नहीं। जय भोले की। मैं है ना फ्रेश हो लेता हूँ, मुँह धो लेता हूँ, फिर चाय पी के फिर आप लोगों से बस में मिलता हूँ। जय भोले की। ये देखो स्लो हो गया हमारा बस यहाँ पे। और ये जो बस देख रहे हो, एक लाइन से कम है ना 150-200 बसें लगी हुई है, और बिल्कुल कॉन्वे के साथ में, सीआरपीएफ के कॉन्वे के साथ में चल रहा है बस। और आगे कुछ होगा या कुछ ऐसा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम का ही है एक्सपीरियंस, तो क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो जय भोले की। मिलते हैं क्यों स्लो है। इस भंडारे के पे आगे करीब वहाँ से जो पिछले भंडारे से ये करीब करीब समझ लो 60-70-80 किलोमीटर के आसपास में है। तो इस भंडारे पे हम पहुँचे हैं, और इसके बाद में सीधे पहलगाम पहुँच जाएंगे। इस भंडारे में भाई यहाँ पे तो हर जगह का भंडारा है, और जो भी आपको खाने की जो सुविधाएं हैं वो भंडारे में, वो आपको हर चीज़ मिल सकता है। मैं किसी एक फूड मतलब खाने का आइटम का नाम नहीं लूँगा, सारे अवेलेबल है। वो आप लोग नाश्ता वास्ता यहाँ पे करके फिर आगे बढ़ना। जय भोले की। ये हमारा वीआईपी कॉन्वे के साथ में चल रहा है। दोनों सड़कों की तरफ देख रहे हो आप, बिल्कुल खाली कर रखा है रोड को। ये अमरनाथ यात्रा के लिए, ये अनंतनाग का जो है डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ से हम गुजर रहे हैं। दोनों साइड से सड़कें खाली है, दोनों तरफ हमारे जो ये सीआरपीएफ के जवान हैं वो खड़े हैं। तो थैंक्स इनको बोलते हैं। जय भोलेनाथ।
जय महाकाल। ये हम पहलगाम पहुंच गए हैं और पहलगाम के बगल में ये देखो, ये शायद लिद्दर नदी इसी को बोलते हैं। तो लिद्दर नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं और पहलगाम बेस कैंप हमारा थोड़ा आगे है। तो यहाँ से पहुँचने के बाद में देखता हूँ कि कैसा क्या यहाँ का प्रोसेस है। तो वहाँ पे ही मिलता हूँ और सामान तो मैंने है ना जम्मू में ही छोड़ रखा है। तो देखते हैं यहाँ के लिए क्या एक्साइटमेंट होता है। यहाँ पे भाई लोग हमारा जो RFD कार्ड जो जम्मू में बना था वो चेक करवाना है, फिर एंट्री करना है और अपने सिक्योरिटी चेक वगैरह करवा के। तो मैं ये सब करवा के मिलता हूँ आगे आप लोगों से कहीं और। ये देखो जो अपना पहलगाम बेस कैंप है, यहाँ पे एक ATM है, पोर्टेबल ATM है, हॉस्पिटल है, प्लस में यहाँ पे छोटा सा मार्केट भी है इसी के अंदर लगाया हुआ है और टेंट हाउस वगैरह आपको मिल जाएगा जो अलग अलग प्राइस के हैं। 450 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो, बेड वाला लोगे तो 450 का आ जाएगा, लेकिन बेड पे सोने का कोई मतलब नहीं, उसकी चौड़ाई कम है एक टेबल के जितना। तो सोच समझ के बेड वाला लेना, नीचे का ही प्रिपेयर करना। यहाँ पे भी आपको रास्ते के जैसा भंडारे मिलेंगे और होटल के ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको कि होटल में आप खाना खा सकते हो। तो भाई आप है ना खाना यहाँ पे भंडारे में खाओ आराम से। और इसकी खूबसूरती भी देखो, ये देखो कितने खूबसूरत भंडारे हैं। तो यहाँ पे आपको खाना, चाय, दूध वगैरह ये सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग खा लेना। और पानी वानी तो यहाँ का वैसे ही शुद्ध होता है, तो पीने के लिए आप बोतल भी ख़रीद सकते हो। तो मेरी राय मानो तो बोतल यहीं से ख़रीद लेना, ऊपर थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय भोले की। हमारा सुबह का अब यहाँ से निकलने के लिए, जो चंदनवाड़ी के लिए, यहाँ से ही हमारे को एंट्री करना है और निकलना है चंदनवाड़ी के लिए। जो आगे जाके टैक्सी लेना है, वो टैक्सी का बताया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया था कि 200 रुपये पर पर्सन है। तो मिलता हूँ आगे। तो अमरनाथ की यात्रा आज हमारी पहला फर्स्ट डे को है ना, हम निकल रहे हैं और ये रहा हमारा निकलने का सारा जगह। तो 5:15 पे हमारे को छोड़ा गया। खैर एनीवे अभी है ना कोई यात्रीगण तो इतना है नहीं, तो अब आगे लाइन लग रहा है फिर से। अब वही टैक्सी वैक्सी है ना लेंगे। तो चलो मिलता हूँ, कैंट वाली बारिश होगी। मिलते। आखिरकार हमें टैक्सी मिल गया। और यदि आप लोग है ना पहलगाम में टेंट में नहीं रुकना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो रास्ते देख रहे हो, इधर आके भी रुक सकते हो आप लोग। बट यहाँ पे रुकने का आपको एक ये होगा कि आपको जो चंदनवाड़ी के लिए जो टैक्सी वगैरह है वो लेने के लिए थोड़ा मशक्क़त करना पड़ेगा। तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। और थोड़ा सा सिक्योरिटी के रीज़न से भी देखोगे तो अनसेफ रहेगा जब तक यात्रा है। उसके बाद आते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यात्रा में कोई कहाँ से क्या हो जाए वो अता पता नहीं रहता। तो देख लेना आप लोग अपने हिसाब से कि आपको बेस कैंप में रुकना है या इन होटलों में। होटल अच्छे हैं। और ये हम चंदनवाड़ी से हमारा जो फर्स्ट यात्रा जो है का जो फर्स्ट स्टेप वो स्टार्ट हो गया। अब हम अपना है ना पिस्सू टॉप तक चले जा रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको फ़ोन का जो नेटवर्क वगैरह है वो जियो का आराम से मिल जाएगा, जियो का और प्लस में BSNL का और एयरटेल का भी अभी नेटवर्क आ ही रहा है। मेरे पास जियो और एयरटेल है, तो दोनों में नेटवर्क भरपूर है, वो भी बता दूंगा आगे। और ये हम पिस्सू टॉप की है ना चढ़ाई चढ़ चुके हैं। और भाई यहाँ तक आते थे जो हमारा हालत ख़राब हुआ है, इसका कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। बट सोचो कि ये पहलगाम वाला रूट है, यदि वो बालटाल वाला होगा तो वो कितना है ना मुश्किल भरा चढ़ाई होगा। तो वो चीज़ है ना आपको है ना, जो यहाँ से वापसी जाऊँगा वो बालटाल के रूट के होते हुए, तो आप लोगों को ये चीज़ें भी दिखा दूँगा। और दूसरा सबसे बेटर चीज़ ये है कि इस रूट पे अभी घोड़ा नहीं चल रहा। जब घोड़ा नहीं चल रहा तो हमारे को थोड़ा है ना आसानी हो रहा है चलने में, नहीं तो क्या हाल होता वो देखने वाली थी। और ये देखो मैं जो है ना इस कैमरे में क्या है कि वहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है मुझे,
लेकिन ये जो ट्रैक देख रहे हो ना जिग जैग की शक्ल में, मतलब जिग जैग में, ये घोड़ों का है। तो वो आगे जाके हम लोगों से है ना मिल जाएगा भाई, ये बुरा हुआ। क्योंकि है ना वो देखो सामने से घोड़े भी नज़र आ रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा नहीं दिखा पाऊँगा, फिर भी मैं ये वीडियो है ना डालूँगा, क्योंकि मुझे ये खुद यहाँ से धुंधला सा दिख रहा है, तो आगे का कुछ कह नहीं सकता मैं। तो चलो मिलता हूँ आप लोगों से। जय भोले की। ये देखो यहाँ पे जो मौसम है भाई, इतना चिल्ड मौसम है जो कह नहीं सकता आपको। और रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, हम सभी का हालत वैसे भी ख़राब हो रखा है। जो बस ये समझ लो कि यहाँ के आसपास के और भोलेनाथ के जो भक्ति है और भक्ति में जो शक्ति है, उसी की वजह से हम लोग चले जा रहे हैं। और वो सामने देखो कितना अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, वो खूबसूरत है। और वो ट्रैक भी देखो, वैसे ही हमें जाना है नीचे घोड़े वाला, तो वो देखो आप। क्यूसी टॉप चढ़ने के बाद में करीब करीब हमारा 3 घंटे के चढ़ने के बाद में हमारा जो हालत हो रखा है, जो हम इन पत्थरों पे ही लेट गए, और लेटने के बाद जो हमारा हालत है, तो कह नहीं सकता आप लोग कितना बुरा हाल है। तो यहाँ से चलते हैं किसी भंडारे में, है ना पास में ही है भंडारा, वहाँ मिलता हूँ आप लोगों से। 3 किलोमीटर चढ़ने के बावजूद भी हमारा है ना एनर्जी, मतलब खाने पीने का बंदोबस्त है ना यहाँ पे। चंडीगढ़ के कन्नौर और ये मद्रास, कन्नौर, जयपुर, ये सामने सामने दिख रहा है, ये शाखा है इनका। ये देख रहे हो खूबसूरत सा नज़ारा, ऐसा लग रहा है ना इस पे घास की एक परत बिछाई हुई है। तो भोलेनाथ इसीलिए सबको है ना पीछे छोड़ छाड़ के इतने कोने में। और वो सामने देखो उस चोटियों के बीच में जो बर्फ़ वगैरह भी दिख रहा है मुझे। और इधर देखो वो जो सामने देख रहे हो आप, उधर BSNL का टावर था। और इधर की खूबसूरती देखो आप, देखने का मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो जय भोले की। आगे मिलता हूँ आप लोगों से। अभी तक हमने 6 या 7 किलोमीटर है ना चढ़ाई किया है। और वो सामने देखो आप, कितना खूबसूरत सा ये नदी है ना बहता जा रहा है, और इतनी ऊंचाई पे। और वो सामने जो सड़क देख रहे हो आप, वो सड़क कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो ट्रैक है बना हुआ। और ये जो ट्रैक है जो कितना नीचे है, वहाँ से हम लोग ऊपर तक चढ़े हैं। और ये झरना आपको है ना पीछे भी दिखाया था, और वो छोटा सा जो ब्रिज के टाइप में बनाया हुआ, और वो देखो वो कहीं पे हमारे साथ वाले वहाँ पे छूटे हुए हैं। तो खैर कोई नहीं, हम आगे जाके वेट करते हैं उन लोगों का। भाई अप्रोक्सीमेटली हमने करीब है ना जो शेषनाग के रास्ते में आधे रास्ते हैं ना पूरे कर लिए। और आधे रास्ते पे भी है ना नेटवर्क आ रहा है, जियो का मेरा नेटवर्क फुल चल रहा है। और ये सामने की जो है ना पहाड़ों के ऊपर देखोगे ना, तो वो वाइट कलर का एक चादर लपेटा हुआ, और साइड में ग्रीन जो ये जो ट्री मतलब पेड़ पौधे हैं भाई, इसका अल्टीमेट है। भोलेनाथ ने कहाँ आके जो इतना कहते हैं ना कि यहाँ पे आके छिप गए, तो वो छिप गए। और सबकी है ना खुशी का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ से आगे निकलने के लिए। अब मैं आप लोगों को क्या क्या लाया हूँ, मैं क्या नहीं लाया हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे चल के। शेषनाग भाई लोगों को पहुँच गया हूँ मैं। और आप लोगों से पीछे बता रहा था मैं कि मैं क्या लेके आया हूँ। तो मैं भाई 2 जो मेरे लोअर हैं वो लेके आया हूँ, 2 टी-शर्ट लेके आया हूँ, और एक गर्म कपड़े, और एक रेनकोट वगैरह लेके आया हूँ। और वो सामने देखो आप मेरे, वो भाई अब शेषनाग के लिए। और सभी है ना यहाँ पे थक के निढाल हो रखे हैं। तो हम लोग आखिरकार शेषनाग पहुँचे हुए हैं। और वो सामने एयरटेल वगैरह का भी है ना जो टावर है वो भी लग रहा है। तो जय भोले की। और ये मेरे सामने जो देख रहे हो 7 चोटियों का शेषनाग का वो पहाड़ी है। और जस्ट इसके बगल में शेषनाग का झील है, जो शायद मेरे कैमरे में अभी आ जाए तो ठीक है।
नहीं तो आप मेरे है ना वो जो पिछले साल के वीडियो में भी है ना देख सकते हो जाके आप, वहाँ पे आपको शेषनाग झील का है ना वीडियो पूरा मिल जाएगा। ये आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है। और यहाँ पे आप लोगों को करीब करीब है ना 650 रुपये में है ना आपको ये टेंट वगैरह मिल जाएगा। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग कैसा लेना है आपको। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग निकल चले हैं अब ये पंचतरणी के तरफ। जो अब अगला पड़ाव है वो भी करीब करीब है ना यहाँ से 13 या 14 किलोमीटर का ट्रैवल है। तो देखते हैं कितने देर में उसको पूरा करते हैं और रास्ते में क्या क्या मिलता है वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। MG टॉप वगैरह क्रॉस करके आगे बढ़ चुका हूँ। और आप लोग यदि रास्ते में आते हो और आप लोगों को थोड़ा थकान सा महसूस होता है तो मतलब ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट 5 मिनट ऐसे रुक के फिर धीरे धीरे चलो। कहीं पे ऐसा नहीं कि जोश में आके है ना आप बिल्कुल तेज़ी से चल रहे हो या दौड़ लगा दी, तो वैसा मत करना। और अपने कैलकुलेशन में पानी पीते रहना, थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीना आप, जिससे क्या है कि आपके अंदर थोड़ा एनर्जी बना रहे। तो आगे मिलता हूँ कहीं और। इस भंडारे पे हम लोग अभी है ना चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। और भाई ये भंडारा बहुत काफ़ी बड़ा भंडारा है जिसका एक्सप्लेन मैं कर नहीं सकता। तो यहाँ पे ये हर साल लगाते हैं, करीब 18-19 सालों से है ना ये भंडारा लगा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सभी तरह के है ना खाना वगैरह आपको है ना अवेलेबल मिल जाएगा। तो ज़्यादा आप मेरे राय में है ना ज़्यादा खाना मत खाना, हल्का सा लेना जिससे एनर्जी बना रहे और चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अब मेरे तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हल्का खाओ फिर चलते रहो, हल्का खाओ फिर चलो। वो कर जाता है, यही है ना आपका पंचतरणी है। और कल हमारा दर्शन हो जाएगा। आज तो हम पंचतरणी में पहुँच गए, पूरा भीग गए। भीगने के बाद का ऐसा कुछ है और अभी भी बूंदाबांदी चल ही रहा है। तो ये देखो आप, इतना नीचे है और हमने शॉर्टकट लिया है। और ये देखो वो नीचे से वो रास्ता जो देख रहे हो उधर से है, बट हमने शॉर्टकट ले लिया। और ये पूरा का पूरा चलो। फिर पंचतरणी हम पहुंच गए। और पंचतरणी करीब करीब में अभी है ना दिन के 2 बज रहे हैं। और सुबह चले थे शेषनाग से करीब करीब 6 बजे के आसपास में। तो ये कैलकुलेशन आप लगा सकते हो कि हम लोगों ने हम कंटिन्यू चल रहे थे, बीच में सिर्फ एक भंडारे पे हम रुके, उसके अलावा हम कहीं नहीं रुके। बस बारिश वारिश हुआ था तो थोड़ा बहुत रुके। फिर भी आप आराम से आ सकते हो, कितने भी आराम से आओगे तो 4 बजे तक 5 बजे तक आराम से आप आ सकते हो। और यहाँ पे हमारे को टेंट लेना है। और यहाँ पे भी टेंट का प्राइस जो ऑलमोस्ट है ना 750 के आसपास ही है। और छोटे मोटे दुकान भी आपको मिल जाएंगे। तो ये टेंट कुछ इस प्रकार के हैं, लेकिन बट मैं प्रेफर करूँगा कि मेरे को नीचे वाला मिल जाए, क्योंकि सोने में करवट नहीं ले सकते आप जो बेड वाला लोगे। तो मैं देखता हूँ नीचे का मिल जाए कोई मुझे। आप यदि हेलीकॉप्टर से आते हो तो भी आपको पंचतरणी तक ही छोड़ेगा हेलीकॉप्टर। और फिर उसके बाद में आप है ना दर्शन कर सकते हो आगे जाके। यहाँ से 6 किलोमीटर का चढ़ाई है, मतलब 4 किलोमीटर चढ़ाई 2 किलोमीटर ढलान है। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो हेलीकॉप्टर से आप आओ तो अर्ली मॉर्निंग कोशिश करना ताकि शाम तक आप वापस हो सको। तो वो देख लेना आप लोग। मिलता हूँ सुबह। जय भोले की दोस्तों, अभी मैं निकल चुका हूँ। और यहाँ पे भी कमाल की बात यह है कि मेरा है ना दोनों सिम काम कर रहा है, एयरटेल का भी काम कर रहा है और जियो का भी काम कर रहा है। तो और BSNL का तो डेफिनेटली है। तो पंचतरणी में मैं सुबह में नहाया हूँ। तो उसका नहाने का मेरे को पानी गर्म करने का जो उसने पैसे लिए करीब 100 रुपये लिए एक बाल्टीन का। तो आप नहा सकते हो 100 रुपये में। और नहा के फिर आगे की यात्रा है ना सुबह में कर सकते हो। यदि आप बार्गेनिंग करोगे
तो 50 में भी मेरे साथ वाले कई लोगों ने 50 रुपये में भी है ना गर्म पानी लिया है। तो खैर कोई नहीं, किसी के साथ ऊंचा तो किसी के साथ नीचा होता ही रहता है। और ये चढ़ाई देखो कितना टफ चढ़ाई है। जय भोले की आगे मिलता हूँ। वो जो मेरे लेफ्ट में आप लोग देख रहे हो वो बालटाल का रास्ता है। वो लेफ्ट में साइड से वो बालटाल का रास्ता है। ये देखो आप साइड से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। और ये हम लोग चले जा रहे हैं सभी लोग। और सुबह से मतलब अब जाके हमारे अंदर थोड़ा वो एनर्जी आया है, क्योंकि अब सड़क जो रास्ते हैं वो थोड़ा है ना नीचे की तरफ झुक रहा है। तो बाबा की जैसी कृपा है वैसा है ना अलौकिक है। और हमारी जो थकान है वो थोड़ा थोड़ा अब कम हो रहा है, क्योंकि अब क्या है नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं फिर गुफा की तरफ। तो थोड़ा स्लोप है ना हमारा कम हुआ है, और जो सांस वास का था वो सब भी कम हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा है। और ये आखिरकार हम लोग है ना अब यहाँ से करीब करीब है ना 1.5 किलोमीटर रह गया है गुफा। और ये नीचे देख रहे हो बारिश का कीचड़ वगैरह है ना, काफ़ी कीचड़ हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखना कि यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकता है। और मेरे दोनों तरफ है ना स्नो है, और ये स्नो है। और मेरे जो आप है ना लेफ़्ट में देख रहे हो वो जो स्नो का नीचे से नदी भी बह रही है। तो उस नदी को नीचे से जो बह रहा है ऐसे बह रहा है कि जैसे स्नो है ना ऊपर ब्रिज के टाइप का काम कर रहा है। ऊपर स्नो जमा हुआ है, नीचे से नदी बह रहा है। और यहाँ पे एक दिन पहले बारिश हुआ है तो कीचड़ हो रखे हैं खूब। तो इस कीचड़ से बचने के लिए आपको अच्छा खासा है ना एक अच्छा जूता है ना ज़रूर रखना अपने साथ में। और प्लस में बारिश के लिए मैंने बताया था मैं कल भीग गया था बारिश में, तो वो आप रेनकोट वगैरह है ना अपने साथ में कैरी ज़रूर करना। रेनकोट और एक सूखा कपड़ा तो ऐसा रहना ही चाहिए आपके पास में, जो कभी भी आप चेंज कर सको। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से आगे, क्योंकि यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। घोड़े वाले भी इसी जगह पे आप लोगों को छोड़ देंगे, यहाँ से फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। ये सामने देखो आप बाबा का गुफा, बर्फानी बाबा का गुफा सामने दिख रहा है। और मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, कितना दिखा पाता हूँ वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी आप नहा सकते हो, ऐसा नहीं है। बगल में नदी बह रहा है, तो चाहो तो आप वहाँ पे भी नहा सकते हो। और गर्म पानी से नहाना चाहोगे तो यहाँ पे भी वही पैसा प्राइस सेम है, 100 रुपये लेगा आपसे। तो वो आप लोग है ना अपने हिसाब से देख सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि आपको खुले में नहाना है नदी में, तो वो फिर है ना अलग ही बात है। और सामने देखो वो बाबा का गुफा है ना जो सामने दिख रहा है वो, और यहाँ का खूबसूरत है ना नज़ारे। मतलब यहाँ पे बाबा है ना कैसे छिपे हुए हैं ये गुफा के अंदर देखो आप। डेफिनेटली है ना ये साधारण जगह नहीं है, ये अलौकिक जगह है। जहाँ तक है ना इतनी कठिनाइयों को पार करते हुए लोग पहुँचते हैं, उस कठिनाइयों को हम ना देख के भाई नतमस्तक हो जाता है आदमी। जय भोले की। जय भोले की। ये पवित्र गुफा है, अंदर कैमरा अभी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से ले रहे हैं। और मैं आपको जहाँ तक होता है जूम करके दिखा रहा हूँ। और भोले की जो जहाँ पे झंडे दिख रहे हैं आपको, यहीं पे पवित्र वो है गुफा है। और ये देखो आप, ये देख रहे हो आप। और इधर ही है ना कबूतर भी है ना, इधर बैठे हुए हैं, इस साइड में कबूतर भी बैठे हुए हैं। हमने कबूतर का भी दर्शन कर लिया। और अब हमारा टाइम हो चुका है, हम यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो हमें हो जाएगा रात। क्योंकि अब की बार है हम जो चढ़ाई चढ़ने वाले हैं वो बालटाल होते हुए, तो बालटाल होते हुए वापस उतरना है हमें। और भोलेनाथ का ये जो सामने चारों तरफ का है ना, फिर से एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चारों तरफ का दिखा सकूँ।
तो ये इंस्टा 360 में। तो देखते हैं और आगे चल के मैं मिलता हूँ आप लोगों से कि बालटाल वाले रास्ते में वहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ें आपको वहीं बताता हूँ। बस बालटाल का जो रास्ता है ये इतना छोटा हो जाता है कई जगह से, तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, कोई हमें अभी तक तो कोई दिक्कत आया नहीं। एनीवे उम्र का भी एक फ़र्क पड़ता है। और ये रास्ते यहाँ से सकड़ी हो जाते हैं बालटाल वाले में, तो आप लोग ये दे सकते हो। और सीधा ऊंचाई है और इधर देखो आप नीचे खाई है और वो ऊपर सीधे ऊंचाई। तो फिर मिलता हूँ आगे, क्योंकि चढ़ने में दिक्कत हो रही है फ़ोन के साथ में। ये काली माता पहाड़ी की जो चढ़ाई है, काली माता मंदिर भी है यहीं पास में ही, जो भाई क्या हालत ख़राब हो रहा है जिसका कोई बता नहीं सकता। ये बालटाल वाले रास्ते का खासियत है जो हमें एक्सपीरियंस मुझे हो गया। और मैं जो आपको दिखाने की कोशिश की, सामने देख रहे हो कितनी नीचे से हम है ना ऊपर तक आए हैं। और जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ ये काली माता टॉप है। अब ये काली माता मंदिर भी यहीं पे है। अभी मैं तो वहाँ जा नहीं पाऊँगा क्योंकि सांसें तो फूल रखा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी है। और वो सामने जो देख रहे हो आप पहलगाम वाला जो रूट है वो आपको आसानी से दिख जाएगा। और इस रास्ते से घोड़े नहीं जा रहे, ये चीज़ अच्छी बात है। इस इतनी जो कम चौड़ी सड़क है, जो सड़क है उसमें से यदि घोड़े नहीं जा रहे तो भाई बहुत रिलैक्स हो रहा है हमारे को। और इसकी जो ऊंचाई है आपने देख लिया होगा, एक्सपीरियंस कर लिया होगा। मैं फ़ोन से भी है ना एक बार लेके देखूँगा और वो भी डालूँगा। मैं थोड़ा वीडियो इस जगह का बड़ा हो जाएगा, लेकिन बट आपके एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आप लोग देखना ज़रूर। आप लोग ये देखो यहाँ से सामने देखो आप भोले का दरबार। ये बालटाल वाले रोड पे मैं खड़ा हूँ और भोले का दरबार देखो आप। और इससे ज़्यादा तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ये जो राइट में देख रहे हो वो जो रास्ता जा रहा है, ये वाला जो राइट वाला, ये जा रहा है आपका इधर है पहलगाम की तरफ। और ये जो रोड है ये वाला जिस पे हम लोग है अभी खड़े हैं, ये जा रहा है बालटाल की तरफ। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। कपड़े है ना जितने कम लाओगे उतना ठीक है, क्योंकि रास्ते में जब चलोगे तो आपको पसीने छूटेंगे। हाँ, रेन कवर के लिए भाई आप है ना रेन कोट वगैरह कुछ भी ले सकते हो, तो ये ज़रूर लेना। और ये मार्केट यहाँ पे भाई बालटाल वाले रूट पे ही है, बाबा से थोड़ी सी दूरी पे ही। तो ये देखो आप, चलो आगे मिलता हूँ आप लोगों से। ये जस्ट बाबा के दरबार से करीब 3 किलोमीटर पीछे है ना ये लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो। जय भोलेनाथ की। और ये बालटाल का घोड़ों का नीचे से देखो रास्ते दिख रहा हो तो, और इधर से ये देखो आप। और सांस तो फूलने का ऐसा कुछ है। और वो देखो बालटाल से जो हेलीकॉप्टर है वो इस रास्ते से आ रहा है। और ये काली माता का पहाड़ी, और ऊपर ये जियो का टावर लग रहा है और BSNL का भी, दोनों। तो काली माता का देख रहे हो पहाड़ी वगैरह। और अमरनाथ की यात्रा में बालटाल वाले रूट को भी लिया हुआ है वापसी में, तो एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को किधर से जाना है और किधर से आना है। तो जय भोले की, आगे बढ़ते हैं। जय भोले भंडारी। जय भोले की। आप कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? सर मैं 2022 में आया था। अच्छा, वो 23 की कैंसिल होगी तो 24 वाले फिर आ रहा हूँ। अच्छा, मतलब 2-3 साल से आ रहे हो? हाँ, 2-3 साल से।
अच्छा अच्छा, तो चलो जय बाबा के। और कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ बिहार से, अच्छा, कौन सी जगह बिहार में? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, जय भोले की। जय भोले की। चलो, और इसी के साथ में और भी यात्रीगण आ रहे हैं। चलो अच्छी बात और जय बाबा की, जय बाबा की, पूरे हिंदुस्तान पानी की। जय। पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं बाबा के भक्त। अयोध्या से, अयोध्या से। अयोध्या से, अयोध्या हम भी रुके हुए थे जनवरी में उद्घाटन के टाइम पे। अभी जय श्री राम, जय भोले की। भाई साइड हट जाओ। और ये देखो बीआरओ का ट्रक आ रहा है इधर से। और सामने देखो बालटाल वाले रोड पे इतना अच्छा कुछ बना दिया है कि इधर से आ रहे हैं ट्रक। तो खैर कोई नहीं, ये देख लिया हमने और लोगों से भी बात कर लिया। तो चलो मिलता हूँ आगे। ये देखो कितना डीपली है ना। और ये देखो आप चारों तरफ से। और ये हम लोग बालटाल के रास्ते से है ना निकल रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो कितना डीपली है ना, और उतना ही है ना आपको चढ़ना भी पड़ेगा। तो अभी मैं नीचे की साइड चल रहा हूँ और मैं ऑटोमेटिक दौड़ रहा हूँ, ऑटोमेटिक चल रहा हूँ। तो इससे आप देख लेना बालटाल वाला कितना ऊंचाई होगा और कैसे चढ़ना होगा और कैसे उतरना होगा। पीछे मैंने दिखाया ही था। और वापसी के लिए थोड़ा ठीक है, और जाने के लिए या मतलब चढ़ने के टाइम पे बाबा का दर्शन करने के टाइम पे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो भाई मैं अलग से है ना डाल दूंगा। तो चलो। जय भोले की दोस्तों, सामने देख रहे हो आप, ये यूं बिल्कुल स्ट्रेट यूं चले जा रहे हैं। और ऊपर से है ना डायरेक्ट ही नीचे आए हैं यूं करके। और ये नदी भी ऊपर से ही है ना बहती हुई यहाँ से और उधर चले जाएगा। तो आप जब भी इधर से आओ, बड़े बुजुर्ग हो और आप बार बार घोड़े वगैरह ले रहे हो, उससे बेटर है कि आप है ना फिर है ना हेलीकॉप्टर वगैरह का देख लो आप। क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता, एक्चुअल में मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप है ना किस चीज़ से आओ नहीं आओ, इनके भी रोज़गार है। बट आप बड़े बुज़ुर्ग हो, यदि आप है ना पहलगाम की तरफ से आते हो, तो एक्चुअल में क्या है कि पहलगाम की तरफ से आओगे तो 3 जगह आपको घोड़े चेंज करने पड़ेंगे। अब 3 जगह घोड़े चेंज करने पड़ेंगे तो उसका कॉस्ट आपको अप्रोक्सीमेटली सेम सा पड़ जाता है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप लोग देख लो। और बाकी बाबा की माया है, आप यदि पैदल चलना चाहो तो आ सकते हो। मेरे 2 दिन पहले है ना बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी मैं यहाँ आ गया एक्टिवा का। तो और चल के पैदल तो बाबा की मेहरबानी है। और जय भोले की। हम मिलते हैं आप आगे कहीं और इसी रास्ते में। वो सामने नीचे मंजिल दिखाई देना शुरू हो गया। और यहाँ से बेस कैंप करीब 3 किलोमीटर वो नीचे से भी पड़ेगा हमारे को। और इस जगह का मुझे नाम कोई ख़ास याद नहीं आ रहा और किसी से मैं पूछा भी नहीं। लेकिन बट है ना यहाँ से हमारे को जो ई रिक्शा वगैरह है ये मिल जाएगा, जो श्री अमरनाथ साइन बोर्ड की तरफ से चलता है बेस कैंप तक के लिए। तो फिर मैं नीचे जाके ही मिलता हूँ आप लोगों से, कैसा क्या रहता है। ये देखो, ये जो बस देख रहे हो ना मेरे सामने में, इस बस से आपको बेस कैंप तक है ना मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको है ना बेस कैंप तक छोड़ा जाता है इस बस से। तो आप लोग देख लेना और अपने हिसाब से, क्योंकि है ना यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है इस बस के लिए। जो चाहो तो आप वेट कर सकते हो, इस बस में आप बैठ के बेस कैंप तक जा सकते हो और चाहो तो पैदल भी जा सकते हो। 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जय भोले।
बालटाल में भंडारे की कोई कमी नहीं है, ना ही पहलगाम में कमी है। तो आप रात का खाना हमारा इसी जगह पे हुआ है। और ये बालटाल में हमने जो टेंट लिया है वो हमारे को जो पड़ा 100 रुपये, तो वो बारगेनिंग के हिसाब से है। तो बालटाल में आपको है ना रहना ज़्यादा महंगा नहीं है। जो नीचे जो आपका जो गद्दे वगैरह बिछाए हुए हैं, और इस भंडारे की खूबसूरती देखो आप। इसमें खाना है ना भाई अल्टीमेट बिठा के खिला रहे हैं, सर्व करने वाले अलग से लोग हैं। तो भाई कमाल की बात है। और एक से एक बढ़ के भंडारा है जो मैं आपको दिखा ही नहीं पाया। तो जय भोले की। अंधेरे में कुछ आप लोगों को दिखा नहीं पाया। और सेम आपको रात को है ना 2 बजे है ना ये बुला लेंगे बसों पे। और सुबह 6 बजे से पहले बस नहीं निकलता, लेकिन आपको आना पड़ेगा 2 बजे ही रात में। और ये देखो पूरा कॉनवे निकला हुआ है। और मैं सोनमर्ग की जो खूबसूरती है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जम्मू अप्रोक्सीमेटली करीब 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 समझ लो यही कोई 2 या 3 बजे तक पहुँच जाने चाहिए हम लोग। और ये बसें करीब है ना 100-150 बसें जो अपना सेम पहलगाम वाले रूट वाले भी इसके साथ में अटैच हो जाएंगे, और ये भी अटैच हो जाएगा जम्मू तक के लिए। तो खैर कैसा क्या क्या रहता है आगे मैं देखता हूँ, और मैं कटरा में मिलता हूँ आप लोगों से अब। मेरा टिकट कटरा से ही है, और मैं कटरा से ही निकलूँगा। और भाई कटरा में मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। सामने देखो आप वैष्णो देवी वाला पहाड़ी, और पीछे भी जो वीडियो देखा है आप लोगों ने वो वैष्णो देवी का। और ये मेरा सामने में ट्रेन खड़ा हुआ है जो भाई साबरमती तक जाता है ये ट्रेन। तो ये ट्रेन काफ़ी घुमा के लेके जाएगा हमें, अमृतसर वगैरह ऐसे घुमा के लेके जाएगा। तो खैर मैं अमृतसर में उतरने वाला नहीं हूँ, और इसी ट्रेन से है। और फिर इसके बाद में भाई जैसा जो रहेगा इस ट्रेन का, वो तो आप लोग ट्रेन का तो क्या ही बताना, क्योंकि ट्रेन के तो खूब सारे वीडियो वगैरह आप लोग देख भी लेते हो। लेकिन मैं ना आप लोगों से आगे जो है ना इस रास्ते में जो टनल होगा वो सब दिखा दूंगा आप लोगों को। तो मैं मिलता हूँ आगे आप लोगों से भाई।